जनाब मसीह की वफात के 15 साल बाद दो गैर मुतवक्के साथी यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। उनमें से एक जनाब मसीह के मुखलिस पैरोकार और शागिर्द थे और दूसरा शख्स वो था जिसे नई मसीही उम्मत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा जाता था। ये वो शख्स था जिसने इतने ज्यादा मसीहियों को कैद में डाला कि उसका नाम एक अफसानवी शोहरत हासिल कर गया, तरसुस का साउल। अपनी जवानी में साउल ने इसराइल के खुदा के लिए अपनी गहरी अकीदत और गैर मामूली वफादारी का मुजाहिरा किया। यरूशलेम के यहूदी सरदार उस वक्त शदीद गुस्से में आ गए जब मसीह के अव्वलीन पैरोकारों में से एक स्तिफनुस ने उस पर इल्जाम लगाया कि वही मसीहा के कातिल है। उनके नजदीक ये इल्जाम उनके यहूदी ईमान के खिलाफ बदतरीन कुफ्र था। स्तिफनस को संसार करके कत्ल कर दिया गया। उस वक्त नौजवान साउल उन लोगों के कपड़ों की निगरानी कर रहा था जिन्होंने स्तिफनस को मारा। ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि साउल का यहूदी ईमान के लिए शदीद जोश और जज्बा उसे एक सख्तगीर निफाजकार बना गया जो किसी को भी गिरफ्तार करने लगता जो इस नए और उनके नजदीक कुफ्र आमेज गिरोह से ताल्लुक रखता था। तो साउल दमिश्क गए ताकि वहां उभरती हुई मसीही जमात को सताएं, मगर जब वो शहर के करीब पहुंच रहे थे तो एक मुजजाना तब्दीली का सामना करना पड़ा और यकीनन यरूशलेम की मसीही जमात ने इसके बारे में सुन लिया और उन्हें मालूम था कि साउल के साथ कुछ गैर मामूली हुआ है, क्योंकि सताया जाना वहां पर कभी वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ था। लेकिन फिर वो मंजर से ओझल ही हो गए जैसे वो चंद बरसों के लिए पर्दे के पीछे चले गए हों और यकीनन ये सोच रहे होंगे कि उनके साथ इस अरसे के दौरान क्या हुआ है। फिर अचानक वो दोबारा दमिश्क से लौट आए यरूशलेम में, और यरूशलेम के ईमानदारों के दिलों में इस शख्सियत के बारे में ज़बरदस्त हैरत थी। क्या वो किसी तौर पर अभी भी खुफिया तौर पर कलीसिया के सताने वाले हैं? क्या हम उनकी गवाही पर भरोसा कर सकते हैं? यूँ लगता है कि इस मौके पर एक शख्सियत सामने आती है, बरनबास। वही थे जिन्होंने साउल से मुलाकात की, उनकी गवाही सुनी, कायल हुए कि ये सच है, और फिर उन्होंने पुल का किरदार अदा किया ताकि साउल को यरूशलेम के रसूलों से मुतारिफ करवाएं। यानी हज़रत साउल का यरूशलेम के मुआशरे में एक तस्दीक शुदा दाखिला मेरे ख्याल है कि बरनबास की वजह से ही मुमकिन हो सका था। बड़े ज़ाती खतरे के बावजूद बरनबास साउल को रसूलों के पास लेकर गए। बरनबास को यह मालूम था कि यह मुलाकात तारीख का रुख किस कदर बदल देगी। ये सोचना ही लर्जा खेज था कि तरसुस के साउल को रसूलों के करीब आने की इजाजत दी जाए। बरनबास 12 शागिर्दों में शामिल न थे, तो फिर उन्होंने उन्हें कैसे कायल कर लिया कि वो साउल से मिलें? हजरत बरनबास का तज़किरा उस वाक़े से वाबस्ता है जब यरूशलेम की जमात एक ऐसी मिसाल कायम कर रही थी कि सब अपने मालो मता को आपस में बांटते थे। ये गैर मामूली वक्त था जब सब लोग अपने वसाइल जमा करके अख़ुवत व यकजहती के साथ ज़िंदगी बसर करते थे। इस मिसाल इत्तेहाद की झलक हम ज़बूर में भी देखते हैं। हज़रत बरनबास के पास ज़मीन थी जो कि गालिबन यरूशलेम के करीब थी, और उन्होंने वो ज़मीन फ़रोख्त करके रसूलों के कदमों में रख दी ताकि खुदा की राह में खर्च हो और जमात की बहुत ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसी तरह हमारे पास बीबी मरियम का जिक्र भी आता है जो यरूशलेम में एक नहायत बावकार और शानदार घराने की मालिक थी। उनका घर कुशादा और वसी था, जैसा कि अमाल की किताब में है। ये मेरे भाई पोलूस है। बराए करम मुझे इजाज़त दे, मैं सब वजाहत करता हूँ। यूँ हम एक ऐसे घर का तस्वुर कर सकते हैं जो गोया साइप्रस का अमली रूहानी मदरसा था, और इसमें वाकई एक वसी सहन और बाला खाना मौजूद था। जी हाँ, और रिवायत के मुताबिक यहाँ पे फसा का आखिरी खाना भी मुनक्किद हुआ था, और यही वो बाबरकत मकाम है जहाँ वाक़या पेंतिकोस्त रूनुमा हुआ था। माँ, हमारे मेहमान आए हैं। और ऐसा महसूस होता है कि हज़रत यूहन्ना मरकज़ की वालिदा के पास यरूशलेम में एक कुशादा और वसी घर था। इब्तदाई अहले ईमान वहाँ जमा होकर दुआ और जिक्र की महफिलें बर्पा किया करते थे।
اور وہ اس ابتدائی جماعت کی سرپرست اور میزبان بن گئیں، اور اسی مقام پر اسی برگزیدہ حیثیت میں حضرت یوحنا مرقس جو برناباس کے قریبی عزیز تھے پہلی مرتبہ حضرت ساؤل سے شناسائی کرتے ہیں۔ برناباس کا نام دراصل رسولوں نے ہی رکھا تھا کیونکہ وہ ان کی شخصیت کو خوب پہچان گئے تھے اور جان گئے تھے کہ ان کے اندر حوصلہ افزائی اور دلوں کو سہارا دینے کی خاص صفت ہے۔ یونانی میں اس کا ترجمہ حوصلہ افزائی کا بیٹا کیا جاتا ہے، مگر اصل میں یہ آرامی زبان کا لفظ باربا یا باروآ ہے۔ اس کا مفہوم ہے پیش گوئی کا فرزند یا روحانی بصیرت رکھنے والا بیٹا، یعنی ایسا شخص جسے اللہ نے حکمت و بصیرت عطا کی تھی تاکہ وہ دوسروں کو راہ ہدایت دکھا سکے۔ ان کی شخصیت نے دوسرے رسولوں کے دل جیت لیے تھے۔ میری بات سنیے۔ وہ بہت ظالم اور پرتشدد ہے۔ نہیں، میرا یقین کیجیے وہ بدل چکے ہیں۔ یہ فیصلہ میں خود کروں گی، پہلے مجھے سننے تو دیجیے آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت ساؤل بھی اس واقعے میں شریک تھے۔ وہ ان لوگوں کے کپڑوں کی نگرانی کر رہے تھے جو حضرت استفنس کو سنگسار کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ اہل ایمان کی نظر میں ایک قاتل سمجھے جاتے تھے اور فطری طور پر ان کے خلاف دلوں میں سخت عداوت پائی جاتی تھی، لیکن یہ معافی اور درگزر کی ایک عظیم آزمائش تھی، جیسا کہ جناب مسیح نے تعلیم دی تھی کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نہایت بڑا قدم تھا کہ وہ ان کی پوری سرگزشت سنیں، یہ جانے کہ دمشق کے راستے میں ان کی ملاقات زندہ جناب مسیح سے کیسے ہوئی، اور پھر انہیں مسیح میں ایک بھائی کے طور پر گلے لگائیں۔ یہ محض ایک رسمی فیصلہ نہیں، زندہ اور عملی ثبوت تھا۔ یوں رسولوں اور بزرگوں نے برناباس کی باتوں کو سن کر یہ مان لیا کہ ساؤل کو ایک سچے اور مخلص مومن کے طور پر قبول کیا جائے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید ساؤل نے اپنی صفائی خود پیش کی ہوگی، لیکن دراصل برناباس ہی وہ ہستی تھے، یہ سب ان کا کام تھا۔ گویا برناباس اعلان کر رہے تھے کہ یہی وہ کارنامہ ہے جو اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ شخص واقعی صاحب ایمان ہے اور پروردگار نے اسے عظیم ذمہ داری اور خاص بلاہٹ عطا کی ہے۔ اسی لمحے سے رسولوں نے حضرت ساؤل کو دل سے قبول کر لیا، اور یوں برناباس وہ شخصیت بنے جنہوں نے مسیحی تاریخ کی عظیم ترین رفاقتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ لیکن ترسس کے ساؤل کا ایمان لے آنا اس حقیقت کی گواہی تھا کہ جو شخص کبھی سب سے سخت مخالفت رکھتا تھا وہی اب حق کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ناقابل یقین لگتا تھا، مگر دراصل رب کی قدرت اور اس کی مشیت کا روشن نشان تھا، اور ظاہر تھا کہ اس کے نتائج بھی مرتب ہونے والے تھے۔ اس کے بعد وہ بڑی غیر معمولی جوش و ولولے کے ساتھ تبلیغ کرنے لگے۔ وہی جوش، وہی تیزی جو پہلے ستانے میں نظر آتی تھی، اب حق کے پیغام کی گواہ بنی، اور اس بار ان کی زبان سے حضرت مسیح کو حی القیوم پروردگار کے طور پر پیش کیا جا رہا۔ یہ اعلان یروشلم کے عبادت خانوں میں گونجتا تو سننے والوں کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی۔ اہل ایمان کی مصیبتیں بڑھ گئیں اور حضرت پولس کو شہر سے باہر لے جا کر قیصریہ کی بندرگاہ تک پہنچایا گیا۔ وہاں سے جہاز کے ذریعے اپنے وطن ترسس روانہ کر دیے گئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کتاب اعمال میں مذکور ہے کہ جب ساؤل یروشلم سے رخصت ہوئے تو اہل کلیسیا کو سکون، راحت اور اطمینان نصیب ہوا۔ ساؤل اپنے وطن ترسس لوٹ گئے، جہاں وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ وہ رسولوں کی صحبت سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے، لیکن ابھی انہیں قیادت کی ذمہ داری سونپنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ وقت کی گھڑی ابھی باقی تھی۔ قیادت کا وہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب کلیسیا ایک نئے امتحان اور بحران سے گزرے گی۔ بعض یہود نے جناب مسیح کو مسیحا مانا اور ان کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے، لیکن جب جناب مسیح آسمان کی طرف عروج فرما گئے تو اپنے حواریوں کو یہ وصیت کی کہ وہ تمام امتوں کو شاگرد بنائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا یہ دعوت محض بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی، یا جب ارشاد ہوا کہ تمام قومیں، تو اس میں تمام انسانیت بھی شامل تھی؟ پس جب حضرت استفنس کی شہادت واقع ہوئی تو بیان کیا جاتا ہے کہ شاگرد یروشلم سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور یہودی اور سامریہ کے شہروں میں جا کر بشارت کی نجات سنانے لگے، اور انہی میں سے کچھ شاگرد شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ رومی صوبہ شام کے عظیم دارالحکومت انطاکیہ میں جا پہنچے۔ انطاکیہ اس زمانے میں رومی سلطنت کا تیسرا بڑا شہر تھا، ایک عظیم بین الاقوامی مرکز تھا جہاں کثیر تعداد میں یہودی بستے تھے اور یونانی اور رومی بھی سکونت پذیر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سرزمین بشارت کے اعلان کے لیے نہایت زرخیز ثابت ہوئی۔ چنانچہ قیروان اور قبرس سے آنے والے یونانی زبان بولنے والے یہودی وہاں دیگر امتوں کو بھی بشارت کی نجات سنانے لگے۔ یہ ایک بڑی کامرانی تھی کہ دعوت محض یہودیوں کی سرحدوں سے نکل کر دیگر امتوں تک بھی پہنچنے لگی۔
یعنی اب یہ رنگ و نسل اور دیگر حدود و قیود کو پار کرنے لگی تھی، جو کہ اصل میں اس کا مقصد بھی تھا۔ برناباس کی شخصیت میں متنوع تہذیبی اور فکری عناصر کا حسین امتزاج جھلکتا ہے۔ وہ یہودی تھے، لاوی قبیلے سے تھے، اور علم و حکمت کے اعتبار سے بزرگ گملیل جیسے جلیل القدر عالم کے شاگرد تھے۔ وہ یہودی ہونے کے ساتھ مسیحی بھی تھے اور جلا وطن بھی کیے گئے، پولس کی طرح۔ اسی پس منظر کی وجہ سے وہ یونانی تہذیب و تمدن سے بھی متاثر ہوئے۔ یہی کثرت پہلو اور وسعت نظریں انہیں یہ بصیرت عطا کرتی تھی کہ وہ مختلف قوموں اور متنوع حالات میں حکمت کے ساتھ بات کریں۔ غالباً اسی کمال حکمت کے باعث انہیں انطاکیہ کی دعوتی خدمات کے لیے چنا گیا تھا۔ ابتدا میں بلا شبہ کچھ لوگوں کے دلوں میں شبہ باقی رہا، لیکن بالآخر برناباس وہ برگزیدہ شخصیت قرار پائے جنہیں یروشلم کی کلیسیا نے انطاکیہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں اور پرکھیں کہ آیا یہ پیغام فی الواقع کلام پاک کی سچائی کا ظہور ہے۔ جب وہ انطاکیہ پہنچے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کلیسیا میں خدا تعالیٰ کے فضل و برکت کو کار فرما پایا۔ انہوں نے دیگر امتوں کے ایمان کو پہچانا اور پھر یروشلم واپس جا کر یہ گواہی دی کہ بے شک یہ سب خدا تعالیٰ کے ہی عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ مگر یہودی اہل ایمان کے لیے دیگر امتوں یعنی یونانیوں کو اگر وہ جناب مسیح کے پیروکار بن بھی گئے ہوں، آسانی سے قبول کر لینا کوئی سہل امر نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت برناباس کے دل میں ضرور یہ خیال ابھرا ہوگا کہ اب انہیں کسی کی دستگیری اور رفاقت کی ضرورت ہے، اور بھلا اس سے بہتر کون ہو سکتا تھا کہ ایک جوشیلے اور فصیح اللسان یہودی جو یونانی زبان پر عبور رکھتا ہو اور جو اپنے سابقہ تجربات کے باعث یہودی مذہب کے زاویے سے حضرت مسیح کی دعوت کے اثرات کو بخوبی جانتا ہو۔ حضرت برناباس کو احساس ہوا کہ یہ عظیم ذمہ داری وہ اکیلے نہیں نبھا سکتے، انہیں ایک ایسے رفیق کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ کھڑا ہو اور اس پیغام حق کی ذمہ داری کو آگے بڑھانے میں مددگار بنے۔ تب ان کے دل میں اپنے پرانے دوست حضرت پولس کا خیال آیا، جن کے بارے میں وہ سن چکے تھے کہ وہ ترسس کے علاقے میں ہی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت پولس کا آبائی شہر ترسوس صدیوں سے تجارت اور علم و تہذیب کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ سن 1999 میں ماہرین آثار قدیمہ نے اس قدیم شہر میں ایک مکان اور ایک قدیم کنویں کے آثار دریافت کیے۔ مقامی روایت کے مطابق یہ مکان اور کنواں حضرت پولس ہی کے مسکن اور ان کے خاندان سے منسوب ہے۔ آج یہ تاریخی مقامات یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیے جا چکے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اس سرزمین نے کیسی جلیل القدر شخصیات کو جنم دیا۔ ترسس کے قدیم شہر میں ایک نہایت پرسکون باغ بھی موجود ہے، جہاں پتھروں سے بنی ہوئی ایک خوبصورت راہداری ہے۔ یہ راستہ درختوں کی گھنی قطاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا چلنے والے کو دھوپ سے سایہ فراہم کرتا ہے۔ اسی باغ میں قدیم نوادرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی راہداری ایک وسیع صحن تک لے جاتی ہے۔ اس صحن کے پار ایک قدیم عبادت گاہ ایستادہ ہے جو 12ویں صدی میں حضرت پولس کے نام پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ کلیسیا دراصل یونانی آرتھوڈاکس چرچ کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ یہ سادہ اور پرسکون عمارت اب ایک میوزیم کی صورت اختیار کر چکی ہے، جہاں بہت دور دور سے زائرین آتے ہیں۔ اس کی تعمیر اس جلیل القدر رسول کی یاد تازہ کرتی ہے جن کا نام ہمیشہ کے لیے ترسس کے شہر کا ہم معنی بن گیا ہے۔
जो सिलसिला हजरत बरनबास के हजरत साउल की गवाही पर ईमान लाने से शुरू हुआ था, वो भी एक ऐसी रिफाकत में ढल चुका था जिसने रोमी सल्तनत की वसी दुनिया को झंझोड़ कर रख देना था। इसमें कोई शुबा नहीं कि हजरत पौलुस अंताकिया से पहले ही किसी न किसी सूरत वाकिफ थे। चुनांचे जब हजरत बरनबास उन्हें वहां लेकर गए तो ये शहर उनके लिए बिल्कुल नया नहीं था। इम्कान है कि वो अपने साबका तिजारती असफार या यरूशलेम की तरफ के सफर में इस शहर में गुजर चुके हैं। एक जलीलुल कदर रसूल और हजरत साउल से बड़े होने के बायस हजरत बरनबास उनके लिए आइंदा 1 साल तक उस्ताद और सरपरस्त साबित हुए। आपने उस नौखेज जमात की परवरिश की जो अपनी नौयत में यरूशलेम की कलीसिया से मुख्तलिफ थी। ये दरअसल उस जमात की झलक थी जो मुस्तकबिल में ज़हूर पजीर होनी थी। ऐसी जमात जिसमें सिर्फ बनी इसराइली ही नहीं बल्कि दीगर उम्मतें भी शामिल थीं। गोया ये तारीख की पहली हकीकी जामे और कसीर सकाफती कलीसिया थी। जब हजरत बरनबास और हजरत पौलुस अंताकिया पहुंचे तो ये उस वक्त रोमी सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। ये सूबा शाम का दारुल हुकूमत था जो दमिश्क से करीब 250 मील और यरूशलेम से 300 मील शुमाल की समत वाक़ था। आज का जदीद अंताकिया उस कदीम शहर के खंडरात पर ही आबाद है जिसे हाल ही में 2023 के शदीद ज़लज़ले ने सख्त नुकसान पहुंचाया। हजरत बरनबास और हजरत पौलुस की तबलीग वहां इतनी असरअंगेज और बारावर साबित हुई कि इस नए ईमान के पैरोकारों को एक जुदागाना नाम दिया गया और यही वो बाबरकत मुकाम है जहां अहले ईमान को पहली मर्तबा मसीही कहा गया। ये नाम दरअसल उन्होंने खुद अपने लिए इख्तियार नहीं किया था। वो तो अपने आप को हमेशा राह के पैरोकार कहा करते थे, मगर बैरूनी मुआशरा उन्हें एक जुदागाना जमात के तौर पर पहचानने लगा जो खरिस्तोस या क्रिस्तो के मानने वाले हैं। यूं रफ्ता रफ्ता उन्हें खरिस्तानो या मसीही पुकारा जाने लगा। अब क्या ये नाम उनके लिए इज़्ज़त व इफ्तिखार का बाइस था या फिर उनके मुखालिफिन की तरफ से एक ताना था जो उन्होंने उनके सर पर लगाया था? हमें यकीन तो नहीं, लेकिन ये बात की ज़ुबानों के ज़ख़ीरे का हिस्सा बन गया तो आज 2000 बरस गुजरने के बावजूद हम जनाब मसीह के मानने वालों के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अंताकिया की कलीसिया वो पहली जमात थी जिसने खिदमत दीन को महज एक कौम तक महदूद न रखा बल्कि उसे आलमगीर दावत दी। अगर अंताकिया में यह मुमकिन हुआ कि यहूदी और दीगर उम्मतें यकजा हों और एक नई इंसानियत की सूरत में जमा हो और कलाम पाक के वसीले से जिंदा और हकीकी खुदा ताला की इबादत करें, तो फिर क्यों ना ये नूर पूरे एशिया और यूरोप तक फैल जाए और यूं सब उम्मतें हजरत इब्राहिम को दिए गए वादे और नबी हजरत यसाया की पेशन गोइयों की हकीकत को अपनी आंखों से मुलाहिजा कर सकते हैं। जो जो अंताकिया की कलीसिया वसत पाती गई उसकी क़यादत भी मजबूत और नुमायां होने लगी। एक मौके पर जब यह जमात दुआ और रोज़े में मशगूल थी तो रूहुल कुद्स ने उन्हें यह हिदायत दी कि हज़रत बरनबास और हज़रत पौलुस को बतौर मुबश्शिर रवाना किया जाए। मुमकिन है कि हज़रत बरनबास जो रूहुल कुद्स से मामूर और हक़ की गवाही देने वाले शख्स थे अपनी नौखेज़ कलीसिया को छोड़ने में कुछ लम्हों के लिए हिचकिचाए होंगे, लेकिन उनके दिल में अपने वतन किब्रिस में निजात पहुंचाने का जोश भी मौजूद था। यो हजरत बरनबास के कमसिन करीबी अजीज हजरत यूहन्ना मरकस भी इस सफर में उनके हमरा हो गए। किताब अमाल में हजरत यूहन्ना मरकस का जिक्र रितियस के तौर पर मिलता है जिसका तर्जमा उमन खादिम का किया जाता है, लेकिन चूंकि वो अब हजरत बरनबास के खानदान से ताल्लुक़ रखते और खुद लावी भी थे, इसलिए उनकी हैसियत महज एक आम खादिम की ना थी। वो माहिर कातिब और शरीयत के मुहाफिज थे। वो अपनी इस बसीरत को उस अजीम दावती खिदमत में बरूए कार लाए। किब्रुस का सफ़र गालिबन हज़रत बरनबास का ही मशवरा था क्योंकि वो वहाँ के हालात से खूब वाकिफ़ थे, खा वो जोग्राफियाई पहलू हों या दीनी। वो जानते थे कि यहूदी कहाँ बसते हैं और इबादत खाने किन मकामात पर कायम हैं।
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قدیم زمانے کے لوگوں کے پاس نہ آج کے مانند جغرافیائی نقشے تھے اور نہ ہی کسی قسم کے گوگل میپ۔ ان کے پاس صرف شہروں اور بستیوں کی فہرستیں ہوا کرتی تھیں جن تک وہ رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اسی سبب وہ زیادہ تر اپنے تعلقات اور روابط کے ذریعے سفر کرتے تھے اور عموماً اسی سمت رخ کرتے تھے جہاں ان کے جانے والے اور واقف کار آباد ہوں۔ کتاب اعمال میں صاف ذکر ملتا ہے کہ انطاکیہ کی کلیسیا ان لوگوں کے ذریعے قائم ہوئی جو جزیرہ قبرص اور شمالی افریقہ سے آئے تھے۔ سلوکیہ انطاکیہ کی مرکزی بندرگاہ تھی جہاں سے حضرت برناباس، حضرت پولس اور حضرت یوحنا مرکز روانہ ہوئے۔ یہ ان کا پہلا مبشرہ سفر تھا جو تقریباً سن 46 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ سلوکیہ سے قبرص تک کا سفر ایک ہی دن میں طے کیا جا سکتا تھا۔ یہ بندرگاہ اس زمانے میں نہایت اہم فوجی اور تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی اور بعد ازاں رومی بحری بیڑے کا مرکز بھی بنی۔ آج بھی اس قدیم بندرگاہ کے کچھ آثار اہل نظر کو اس تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ گھر واپس جانا دل کو سکون دیتا ہے۔ نہ جانے کیا کچھ بدل گیا ہو۔ آپ کو نئے رومی گورنر کے بارے میں کیا علم ہے؟ زیادہ نہیں۔ یقیناً حضرت پولس نے سوچا ہوگا کہ ان کی رومی شہریت آئندہ سفر میں کس قدر کارآمد ثابت ہوگی، پر انہیں کون سی روحانی بصیرت درکار تھی۔ حضرت برناباس اور حضرت پولس کا پہلا رخ قبرص کی طرف ہوا کیونکہ حضرت برناباس کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ ان کی ولادت اور پرورش وہیں ہوئی تھی۔ پھر بعد میں وہ یروشلم منتقل ہو گئے۔ لیکن اس سفر کی ایک اور حکمت بھی تھی جس نے انہیں قبرص آنے پر آمادہ کیا۔ وہ یونانی ادب کا مطالعہ کر چکے تھے اور برناباس کے ساتھ ساتھ حضرت پولس بھی یونانی زبان اور تہذیب سے بخوبی واقف تھے۔ ان دونوں نے یہ جانا کہ اگر دعوت حق کی ابتدا یونانی علاقوں سے کی جائے تو یونانی دنیا ایک ایسا سرچشمہ بنے گی جہاں سے دیگر قوموں کے لوگ بت پرستی کو ترک کر کے ایمان کی روشنی کو قبول کریں گے۔ حضرت برناباس اور حضرت پولس اپنے دعوتی مسافرت کے دوران قبرص کے مشرقی ساحل پر آباد قدیم شہر سلامیس پہنچے۔ یہ شہر اس دور میں ایک بڑی بندرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں بحیرہ روم کے اطراف سے آنے والے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ رومی عہد میں سلامیس کی آبادی اور بازار پورے 1 میل تک ساحل کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے اور یہ شہر تجارت و تہذیب کا ایک نمایاں مرکز ہوتا تھا۔ حضرت برناباس اور حضرت پولس نے وہی آزمودہ طریقہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے یہودی عبادت خانوں میں جا کر تبلیغ کریں۔ چونکہ وہ خود بھی یہودی النسب تھے اس لیے انہیں خوش آمدید کہا جاتا تھا اور کلام سننے کا موقع دیا جاتا تھا۔ وہاں وہ اہل جماعت کے سامنے کلام پاک کی روشنی سے یہ واضح کرتے کہ حقیقی موعود جس کا وعدہ کیا گیا تھا دراصل جناب مسیحی موعود ہیں۔ مشہور مورخ یوسفس اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں یہودیوں کی ایک بڑی جماعت آباد تھی اور پہلی صدی کے فلاسفر فائلو بھی تحریر کرتے ہیں کہ جزیرہ قبرص میں یہودی باشندے کثرت سے تھے۔ چنانچہ حضرت برناباس، حضرت پولس اور حضرت یوحنا مرکز نے سلامیس جو حضرت برناباس کا آبائی شہر تھا میں اپنی پہلی دعوتی کامیابی سر انجام دی تو وہ رومی شاہراہ کے ذریعے جزیرہ قبرص کے جنوبی حصے کو طے کرتے ہوئے صوبائی دارالحکومت پافوس پہنچ گئے۔ اس زمانے میں پافوس جزیرہ قبرص کا دارالحکومت تھا اور وہاں کے رومی پروکونسل یعنی گورنر حکمرانی کرتا تھا۔ اس وقت اس منصب پر سرجیس پاولس نامی گورنر فائز تھا۔ روایت ہے کہ حضرت برناباس اور حضرت پولس کو بھی اسی گورنر کے محل میں طلب کیا گیا۔ رومی گورنر سرجیس پاولس نے جب ان کے بارے میں سنا تو وہ دل ہی دل میں اشتیاق رکھنے لگا اور انہیں اپنے دربار میں دعوت دی کہ آ کر کلام پاک سنائے، لیکن اس کے قریب ایک شخص موجود تھا جس کا نام
ایلیماس تھا جو اس کا روحانی مشیر اور جادوگر کہلاتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ گورنر کو اس پیغام سے روکے۔ پھر روحانی مقابلے میں حضرت پولس نے ایلیماس کو اندھا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ سرجیس پولس ایمان لے آئے اس کلام پاک پر جس کی بشارت نجات حضرت برناباس اور حضرت پولس اسے دے رہے تھے۔ آج قبرص کے نمایاں اور بہترین آثار قدیمہ میں ان رومی ولا کے کھنڈر بھی شامل ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ اسی پروکونسل کا محل تھا۔ یہ ایک نہایت شاندار رہائشی عمارت تھی جس کے فرش پر فریب اور باریک کاریگری سے آراستہ موزائک جڑا ہے۔ ان موزائک میں قدیم یونانی داستان کے کردار تھیسیس اور مینوٹار کی تصویریں نمایاں ہیں جو اس دور کی تہذیب و فنی عظمت کا پتہ دیتی تھی۔ پافوس میں جو کچھ پیش آیا وہ ایک عظیم معجزہ تھا جس نے یہ حقیقت آشکار کی کہ حضرت پولس کی زندگی واقعی یکسر بدل چکی ہے۔ وہی شخصیت جو کبھی اہل ایمان کو ستانے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے پر تلی ہوئی تھی، اب ایمان کی خاطر غیر معمولی جوش جذبے کے ساتھ دلوں میں رعب و وقار بٹھا رہی تھی۔ یہ نہایت معقولیت رکھنے والا لمحہ تھا کہ پافوس میں خدا تعالیٰ نے اسی اندھے پن کے معجزے کو دوبارہ ظاہر کیا جو کبھی دمشق کے راستے پر حضرت پولس پر گزرا تھا، تاکہ ان کی توبہ اور روحانی تبدیلی کی سچائی سب پر نمایاں ہو جائے۔ اور اسی موقع پر ساؤل نے اپنا لاطینی نام پولس استعمال کرنا شروع کیا۔ اور یہ پافوس کی ہی سرزمین تھی کہ جب حضرت پولس رومی پروکونسل کے سامنے کھڑے ہوئے تو پہلی مرتبہ انہوں نے قیادت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسی مقام پر ان کی رومی شہریت بھی ظاہر ہوئی اور انہیں براہ راست گورنر سے گفتگو کا موقع ملا۔ یوں حضرت پولس کی شخصیت کو نئی پہچان ملی اور دیگر امتوں کے درمیان زیادہ معروف اور معتبر ہو گئے۔ یہ حضرت برناباس کی عظمت تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت پولس کی صلاحیتیں زیادہ موزوں ہیں، اسی لیے وہ خود پیچھے ہٹ گئے اور قیادت ان کے سپرد کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک اصل اہمیت کلام پاک کی بھلائی اور دعوت حق کی سربلندی کو حاصل تھی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت برناباس نے اپنی قیادت پیچھے ہٹا کر حضرت پولس کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، اور کتاب اعمال میں پہلی بار ساؤل کا لاطینی نام پولس مرکوز ہوا۔ ان کی شخصیت کئی حیثیتوں کا امتزاج تھی۔ وہ جلا وطن یہودی تھے، فریسی عالم بھی اور رومی سلطنت کے شہری بھی تھے۔ انہوں نے اسی رومی شہریت کی بنیاد بنا کر رومی پروکونسل سے براہ راست گفتگو کی اور معجزے کے وسیلے سے اسے قائل کیا کہ وہ کلام پاک کی بشارت نجات کو قبول کرے۔ پافوس میں پیش آنے والے واقعات حضرت برناباس اور حضرت پولس کے لیے ایک اور تصدیق بنے کہ دیگر امتیں ان کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہیں۔ حتیٰ کہ اعلیٰ منصب پر فائز لوگ بھی جیسے کہ سرجس پولس ایمان کی روشنی کو قبول کرنے پر تیار تھے، اور غالب گمان ہے کہ ان کی تبدیلی نے اس امر پر گہرا اثر ڈالا کہ اب یہ دعوتی قافلہ کس سمت رخ کرے۔ کتاب اعمال کے متن میں مذکور نہیں کہ سرجس پاولس کا تعلق رومی نوآبادی انطاکیہ پسیدیہ سے تھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قافلہ اپنی سمت بدلتا ہے۔ وہ شمال کی جانب صوبہ پمفیلیا کے ساحل پر آتے ہیں اور انطاکیہ پسیدیہ پہنچتے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں ماہرین آثار قدیمہ کو ایسے کتبے ملے ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سرجس پاولس کا آبائی وطن یا اس کا خاندان انطاکیہ پسیدیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب سرجس پاولس نے یہ غیر معمولی پیغام سنا تو اس کے دل میں خواہش جاگی کہ اس کے رشتہ دار بھی اس نور ہدایت سے بہرمند ہوں۔ غالب گمان ہے کہ اس نے حضرت برناباس اور حضرت پولس کو سفارش کی کہ وہ مرکزی گلتیا کے علاقے یعنی انطاکیہ پسیدیہ کی طرف رخ کریں، اور شاید اس نے ان کے ساتھ تعریفی خطوط بھی روانہ کیے تاکہ لوگ انہیں خوش آمدید کہیں اور بخوبی خوش قبول کریں۔ بس شمال کی سمت سفر غالباً اصل منصوبے کا حصہ نہ تھا۔ عموماً اس خطے سے روانگی کے لیے قبرص کے شمالی ساحل کی بندرگاہوں سے جہاز چلتے تھے جو زیادہ تر اسکندریہ اور شمالی افریقہ کی جانب جاتے تھے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اصل منصوبہ یہی تھا، کیونکہ اسکندریہ میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی جو بشارت نجات کے لیے ایک نہایت سازگار اور تیار میدان ثابت ہو سکتی تھی۔ تو یقیناً قیروان نے انطاکیہ کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا۔
पाफुस से हजरत बरनबास और हजरत पौलुस अपना सफर जारी रखते हुए एशियाई सगीर के खित्ते पंफिलिया की तरफ रवाना हुए। वहां के शहर परगा से गुजरकर वो अजीमुशान तोरूस के पहाड़ों को अबूर करते हुए बिलाखिर पसीदिया अंताकिया की जानिब बढ़े। जब वो पाफुस से रवाना होकर जहाज के जरिए पंफिलिया के शहर परगा पहुंचे तो एक गैर मामूली वाकया पेश आया। किताबे आमाल के मुताबिक हजरत यूहन्ना मरकस ने इसी मुकाम पर उनका साथ छोड़ दिया और वापस यरूशलेम चले गए। ये बात इस हकीकत की गमाजी करती है कि उनके दिल में कोई ऐसी कशमकश या तरद्दुद पैदा हुआ था जिसने अचानक इस दावती काफिले में इख्तिलाफ और कमजोरी डाल दी। अब इसका जिक्र इस तरह होता है, हजरत पौलुस और बरनबास, जबकि इससे पहले तरतीब थी बरनबास और साउल, यानी अब क़यादत का मरकज हजरत पौलुस थे। इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि हजरत यूहन्ना मरकज ने क्यों काफिला छोड़ दिया, लेकिन गालिब गुमान यही है कि उनके दिल में कशिश शुमाली अफ्रीका की खिदमत की तरफ थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि खुदा ताला ने उन पर वहाँ जाने और उस खित्ते में अपनी दावती खिदमत अंजाम देने का बोझ और जिम्मेदारी रखी है। तो उनका रुझान शुमाली अफ्रीका की तरफ था और यही वजह बनी कि खिदमत के तसव्वुरात में इख्तलाफात पैदा हो गया। चुनांचे ये तय पाया कि रास्ते जुदा किए जाएं। हजरत पौलुस और हजरत बरनबास ने इस मौके को एक हिकमत अमली के तौर पर देखा। वजह खा कुछ भी रही हो, हजरत यूहन्ना मरकज का काफिले से अलग होना बज़ाहिर एक अचानक और बेसाख्ता फैसला था, क्योंकि गलतिया का सफर उनके घर की समत के बिल्कुल बरक्स था। लेकिन इसी मौके पर पैदा होने वाली ये जुदाई बाद में और भी बड़े इख्तिलाफ और कशमकश का सबब बनी। मेरे पीछे आप परगा के दरवाजे के साथ ही इस्तादा वो अजीम यूनानी दौर के बुर्ज देख सकते हैं। ये वही बुर्ज हैं जो पहली सदी में भी मौजूद थे जब हजरत पौलुस और हजरत बरनबास यहाँ तशरीफ लाए। मैं तसव्वुर करता हूँ कि जब वो साहिल से पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे और दूर से इन बुर्जों को देखा होगा तो उनके दिल किस कदर मुसर्रत और खुशी से लबरेज हुए होंगे। बिलाखिर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। मेरे लिए ये मंजर बेहद रूह परवर है कि मैं आज वही देख रहा हूँ जो कभी हजरत पौलुस और बरनबास ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने गालिबन गाइडूस की बंदरगाह पर उतरकर करीबन 10 किलोमीटर का फासला अंदरून मुल्क रोमी शाहरा पर पैदल तय किया और यूं परगा के शहर में दाखिल हुए। पहली सदी में ये एक निहायत मुनज़्ज़म और खुशहाल रोमी शहर था। उसके वस्त में सुतूनों से आरास्ता एक अजीम उल शान रोमी शाहरा गुजरती थी, लेकिन उनके दिलों में कुजलत और फौरी जिम्मेदारी का एहसास था, क्योंकि उन्हें एक तरह का इलाही दावती फरीजा सौंपा गया था कि वो अंताकिया पसीदिया में जाएं और वहाँ के हुक्काम से मुलाकात करें। इसलिए उन्होंने परगा में ज्यादा वक्त ना गुजारा, बल्कि फौरन शहर से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ रुख किया। ये कठिन और थका देने वाला सफर था। उन्होंने अपनी बुलाहट के साथ कामिल वफादारी निभाई और आगे बढ़ते रहे। यूं ये सफर तकरीबन 10 दिनों पर मुहित था और 2 रास्ते में हर शब उन्हें एक पैगाम लेने के लिए कोई ना कोई जगह तलाश करनी पड़ती थी। मजमूई तौर पर यह निहायत दुश्वार गुजार सफर था। रोजाना 10 घंटे से भी ज्यादा मुसलसल पैदल चलना पड़ता था ताकि बिलाखिर अपनी मंजिल तक रसाई हासिल की जा सके। चुनाचे हजरत पौलुस किसी नए शहर में पहुंचते तो इबादत खाना अगर मौजूद होता तो सबसे पहले वहां के रहनुमा उसे तारुफ करवाते अपना, और अक्सर होता कि उन्हें कलाम पाक सुनाने की दावत दी जाती। किताब अमाल बाब 13 में हम देखते हैं कि हजरत पौलुस ने पसीदिया अंताकिया के इबादत खाने में एक निहायत तफसीली और पुरअसर पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने जनाब मसीह को मसीह मौद के तौर पर पेश किया। इस बात पर गैर मामूली रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ, यहाँ तक कि पूरा शहर मुतवज्जे हो गया और उन्हें दोबारा आने की दावत दी गई। और हम देखते हैं कि शहर ब शहर यही नमूना दोहराया जाता रहा। इब्तदा में उन्हें खुशामदीद कहा जाता, मुकालमा और मुबाहिसे का सिलसिला चलता, लेकिन कुछ अरसे बाद इबादत खानों के सरदार उनकी तशरीहात को मानने से इनकार कर देते। वो ये हकीकत कबूल न कर पाते कि मसलूब जनाब मसीह ही जी उठने वाले मसीह मऊद हैं। उनकी नज़र में ये तालीम उनके कायम करदा निज़ाम के लिए खतरा थी। और यही नमूना हमें किताब अमाल में बार बार बयान किया जाता है। कुछ लोग इबादत खानों में ऐसे भी होते जो कलाम पाक सुनकर ईमान ले आते, मगर दूसरों के दिलों में हसद की आग भड़क उठती और वो इस बात को मानने से इनकार कर देते कि जनाब मसीह ही वो मसीह मऊद हैं जिनका जिक्र अंबिया ने किया था। नतीजा ये निकलता कि मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर जाती और बिलाखिर इन हजरात को वो शहर छोड़ना पड़ता। पसदिया अंताकिया में आज भी एक अजीम कलीसिया की खंडर मौजूद है जो हजरत पौलुस के नाम से मंसूब है। रिवायत है कि यह कलीसिया उसी इबादत खाने की जगह पर तामीर की गई है जहां हजरत पौलुस ने किताब अमाल में मज़कूर अपनी पहली तबलीग की थी। ये इब्तिदाई मसीही कलीसियाओं में से एक निहायत वसीह व अजीम शान इमारत शुमार होती है, जो वक्त की गर्द से गुजरते हुए आज भी अपनी शान के साथ कायम है और उस दौर की गवाही देती है।
कदीम शहर के नवाह में आज भी एक रोमी आबी नाले एक्वाडक्ट के खंडर मौजूद है। ये शानदार महराबें उस 10 किलोमीटर तवील निज़ाम का हिस्सा थीं जो 2000 बरस कबल शहर को पानी पहुंचाया करता था। इसके बाद हजरत बरनबास और हजरत पौलुस आइकोनिया की तरफ रवाना हुए। अहद जदीद के बयान के मुताबिक वो वहाँ बड़ी जुर्रत के साथ कलाम करते और निशानियां और मोर्जे जाहिर करते रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्हें संसार करने की साजिश तैयार की गई। चुनांचे हजरत बरनबास और हजरत पौलुस अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने पर मजबूर हुए। यूं वो बार बार सताए गए, मगर खुदा ताला ने इसी सताए जाने को वसीला बनाया कि वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ते जाएं। बस वो इकोनियम से निकलकर लुस्त्रा पहुंचे। वहां भी वही सूरत हाल थी, मगर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। तो जब हम लुस्त्रा पहुंचते हैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ माहौल नजर आता है। यहाँ के लोग ना यूनानी थे ना यहूदी, बल्कि वो गैर मुहज़्ज़ब अक़वाम थे। उनकी मादरी जुबान यूनानी ना थी, तो यहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। इंजील शरीफ के मुताबिक रोमी नौआबादियाती शहर लुस्त्रा में हजरत पौलुस ने एक ऐसे माजूर शख्स पर रहम फरमाया जो पैदाइशी से चलने फिरने के काबिल न था। हजरत पौलुस ने उसे पुरअज़्म आवाज में कहा, खड़ा हो जा, और वो शख्स फौरन शिफा पाकर सबके सामने उठ खड़ा हुआ। शहर के लोगों का रद्द-ए-अमल था, ये तो देवता जूस और हरमिस हमारे पास उतर आए हैं। यूं हजरत पौलुस और हजरत बरनबास को खुदा मानकर उनकी परस्तिश करने पर तुल गए। इब्तिदा में हजरत पौलुस और हजरत बरनबास कुछ न समझ पाए कि ये क्या माजरा है, क्योंकि वहाँ की जुबान यूनानी ना थी। मगर जब मंदिर का पुजारी एक बैल ले आया और उसके गले में फूलों की माला डालने लगा ताकि कुर्बानी पेश करे, तब उन्हें हकीकत का अंदाजा हुआ कि लोग उनके लिए कुर्बानी चढ़ाने लगे हैं। उस वक्त हजरत पौलुस ने अपने कपड़े फाड़ डाले और रोते हुए पुकारे, हरगिज नहीं, ये खता है, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं। मगर फिर हुजूम ने हजरत पौलुस को शहर के बाहर घसीट लिया, उन पर पत्थरों की बारिश की और ये गुमान करते हुए छोड़ दिया कि वो जान से गुजर गए हैं। लेकिन चंद मुखलिस अहले ईमान की दस्तगीरी से हजरत पौलुस संभल उठे और निहायत सब्र और सऊबत के साथ 4 दिन का तवील और कठिन सफर तय करके हजरत बरनबास के हमराह रबीजा पहुंचे। वहाँ उन्हें निस्बतन बेहतर अंदाज में खुशामदीद कहा गया और बहुत से लोगों ने उनकी लाई हुई बिशारत निजात को दिल से कबूल किया। चूँकि हजरत पौलुस को संसार किए जाने के करीब पहुँचा दिया गया, इस सफ़र का हर लम्हा उनके लिए निहायत सब्र आजमा और तकलीफ दे रहा होगा। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो और हजरत बरनबास आपस में ज़रूर इस वाक़े पर गुफ्तगू करते होंगे और उस वक्त उनके दिलों में यरूशलेम का वो मंजर ताज़ा हो जाता होगा जब हजरत स्तिफनुस को संसार किया गया था। वो समझ गए होंगे कि राह ईमान में सताया जाना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। बराह रास्त अंताकिया वापस जाने की बजाय हजरत पौलुस और हजरत बरनबास ये बात महसूस करते हैं कि इन नौखेज कलीसियाओं के इस्तेहकाम और बका के लिए एक मजबूत क़यादत का होना ज़रूरी है। इसी हिकमत के पेश नज़र उन्होंने अपना सफ़र का रास्ता बदला और फिर एक एक करके उन तमाम शहरों का दोबारा रुख किया जहाँ वो इससे कबल तबलीग कर चुके थे, ताकि नई जमातों को संभाल सकें और उनकी रहनुमाई कर सकें। पहले उन्होंने यहाँ महज क़याम किया था, लेकिन पहाड़ अबूर करके वापसी पर उन्होंने वहाँ भी कलाम पाक सुनाया और गालिब गुमान है कि अतालिया ने भी यही किया। फिर अतालिया की बंदरगाह से उन्हें एक जहाज मिला जिसने उन्हें वापस सलोकिया पहुँचा दिया। वहाँ से वो पैदल चलते हुए दोबारा अंताकिया आए। जब वो लौटे तो जमात को जमा करके सबको बताया कि खुदा ताला ने उनके हाथों से किस कदर अजीम काम सर अंजाम दिए हैं और किस तरह दीगर उम्मतों के लिए ईमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और जब वो अपने सफ़र के इख्तिताम पर दोबारा अंताकिया लौटे तो जमात के सामने ये गवाही पेश की कि खुदा ताला ने उनके ज़रिए कितनी कामयाबी अता फरमाई और किस तरह मुख्तलिफ शहरों में यहूदियों के साथ साथ दीगर उम्मतों में भी कलाम पाक की बिशारत कबूल की गई। लेकिन जमात के अंदर मौजूद बाज़ कलामत पसंद यहूदी इस तरीके कार से मुत्तफ़िक ना थे, वो उनसे कुछ और की भी तवक्को करते और हज़रत पौलुस इस बात को अहले गलातिया को एक और खुशखबरी या मुख्तलिफ बिशारत करार देते हैं। उन कदामत पसंद यहूदियों को गुमान था कि दीगर उम्मतों को खतना लाजिम हो और शरीयत मुस्वी भी। जो कुछ भी हजरत बरनबास और हजरत पौलुस और दीगर उम्मतों के अहले ईमान के साथ अंताकिया में रूनुमा हो रहा था, वो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये सब कुछ बिल्कुल गैर मामूली तरीके से हो रहा था, किसी को इसकी तवक्को न थी। और अब गोया ये बर्फानी तोदा तेजी से हर समत फैल रहा था। ऐसे में कलीसिया के रहनुमाओं के लिए एक नाजुक घड़ी थी कि वो बरवत कोई फैसला करें। यकीनन कलीसिया के रहनुमा देखना चाहते थे कि अंताकिया में क्या हो रहा है। चुनांचे हजरत पतरस जो कलीसिया के अकाबरों में शुमार होते थे खुद वहां तशरीफ लाए।
लेकिन बज़ाहिर उनका ये दौरा ज्यादा सूदमंद साबित न हुआ। यहाँ एक नहायत नाजुक और अहम इख्तलाफ सामने आया। हजरत पतरस भी इस निज़ाम में उलझ गए कि आया यहूदी अहले ईमान दीगर उम्मतों के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा सकते हैं? अब भी हलाल व हराम की शरई ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए, या फिर वो एक नई जमात के साथ आज़ादाना मेल जोल रख सकते हैं? इसका हल ढूंढना लाजमी था। चूंकि हजरत पतरस वो पहले रसूल थे जो अंताकिया तशरीफ लाए, इसलिए रिवायत में उन्हें अंताकिया का पहला पेशवा या निगरान कहा जाता है। आज भी उनकी याद में यहाँ एक तारीखी मुकाम मौजूद है जिसे गारे पतरस कहा जाता है, जो शहर के पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। रिवायत है कि हजरत पतरस ने इसी जगह खड़े होकर कलाम पाक की तबलीग की। यही मकाम दुनिया की सबसे कदीम कलीसियाओं में शुमार किया जाता है और उस इब्तिदाई ईमान की गवाही देता है जो अंताकिया से उभरा था। ये नाजुक मसला के दीगर उम्मतों को जनाब मसीह पर ईमान लाने के बाद किस रास्ते पर चलना चाहिए, सिर्फ इसी सूरत में हल हो सकता था कि यरूशलेम की कलीसिया का जलीलुल कदर रहनुमा इस मामले पर गौर व फिक्र करें और फैसला सादिर करें। सवाल ये था कि क्या दीगर उम्मतों के मानने वालों को जनाब मसीह सलाम अलैना पर ईमान लाने के बाद लाजमन यहूदी मिल्लत में पूरा दाखिल होना पड़ेगा? क्या उनके लिए खतना और शरीयत मूसवी के तमाम अहकाम की पैरवी भी लाजम है ताकि वो जमात मसीही में शामिल समझे जाए? हजरत पौलुस जानते थे कि ये निज़ा हल ना हुआ तो आइंदा की दावती खिदमत खतरे में पड़ जाएगी और दीगर उम्मतों के लिए ईमान के दरवाजे हमेशा के लिए शायद बंद भी हो जाएं। इसी बाइस वो हजरत बरनबास और अंताकिया की कलीसिया के चंद मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ एक तवील सफ़र करके यरूशलेम रवाना हुए और हर एक ने निजात के बारे में अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। हज़रत बरनबास ने अपनी सरगुज़श्त सुनाई कि उनके पहले दावती सफ़र में खुदा ताला ने किस तरह उनके हाथों अजीम काम सादिर फरमाए, और फिर हज़रत पतरस ने अपने रोया का जिक्र किया कि किस तरह करनेलियुस को ईमान की दौलत नसीब हुई। यूँ मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व गौज़ होता रहा, बहस भी हुई और कहीं कहीं ये शिद्दत इख्तियार करती गई, लेकिन इसका असल मकसद गौर व गौज़ और मुबाहिसा था। काबिल गौर हकीकत यह है कि किताब अमाल में यही वाहिद मौका है जहाँ हजरत बरनबास का जिक्र हजरत पौलुस से पहले आया है, पर यरूशलेम के मोअज़्ज़ज़ रहनुमाओं के सामने दलील पेश करने के लिए असल तर्जुमान भी हजरत बरनबास ही थे। वो हजरत बरनबास को यकजा होकर गवाही देने लगे कि दीगर उम्मतों में खुदा ताला के फजल की रोशनी कैसे फैल रही है। और फिर हम यरूशलेम के कलीसिया के पेशवा हजरत याकूब खड़े होते देखते हैं, रूहुल कुद्स की रहनुमाई और हिकमत इलाही के कलाम के वसीले से रहनुमाई फरमाते हैं। अब उन्होंने ये हिदायत दी कि ईमान लाने वाले दीगर उम्मतों के अफराद उनके अपने भाइयों और बहनों के साथ यहूदी और नस्ल थे किस तरह मेल जोल रखें ताकि जमात के अंदर इत्तेहाद और सुकून कायम रह सके। ये लम्हा कलीसिया की तारीख में नहायत अहम और फैसला कुन था, क्योंकि अगर यह मसला हल न होता तो हजरत पौलुस की सारी दावत गोया खत्म हो जाती। इस फैसले में 3 बुनियादी नुकात सामने आए जिनकी बुनियाद पर दीगर उम्मतों पर यहूदी मजहब की मुकम्मल पाबंदियां लाजिम न की गईं, उन पर खतने की शर्त आयद न की गई, बल्कि सिर्फ हिदायत दी गई कि वो बुत परस्ती से इज्तनाब करें और बदकारी से परहेज करें, बुतों के नाम पर कुर्बान खाने से इज्तनाब करें। यही वो उसूल थे जो किताब अहबार के अब्वाब 17 और 18 में उन परदेशियों के लिए बयान किए गए थे जो बनी इसराइल के दरमियान मुकीम होते थे, और ये लम्हा कलीसिया की तारीख में एक फैसला कुन मोड़ था। अब मुकम्मल मजहबी तब्दीली लाजिम थी। ये उसूल यहूदी अहले ईमान के लिए बाइस इत्मीनान साबित हुआ और निहायत हिकमत के साथ कलीसिया को दाखिली इंतशार से बचा लिया गया, जहाँ कहीं एक जमात यहूदी मसीहियों के लिए और दीगर दूसरी उम्मतों के मानने वालों के लिए अलग हो सकती थी। ये दरअसल वो फैसला था जिसने एक छोटी सी यहूदी जमात को बदलकर दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक की बुनियाद बना दिया। इसी लम्हे से तारीख का रुख एक नए मरहले की तरफ मुड़ गया। अब बयान सिर्फ यहूदी शनाख्त के दायरे तक महदूद न रहा, बल्कि मुख्तलिफ उम्मतों के रहनुमा के जरिए आगे बढ़ने लगा। हज़रत बरनबास और हज़रत पौलुस यरूशलेम से वापस अंताकिया रवाना हुए ताकि वहाँ की कलीसियाओं को ये मुबारक इत्तला दें कि यरूशलेम की मजलिस ने अपना फैसला सादिर कर दिया है और इस तरह बिशारत निजात का दरवाज़ा सबके लिए खोल दिया गया है। वो इन नौखेज जमातों तक ये सरकारी पैगाम पहुंचाने के लिए रवाना हुए कि अब दीगर उम्मतों को यहूदी मजहब इख्तियारगी की ज़रूरत नहीं। हज़रत पौलुस ने पूरी कोशिश की कि अपनी खिदमत हज़रत बरनबास के साथ जारी रखें, हालांकि उनका एतमाद इस सख्त आजमाइश से गुजर चुका था।
हजरत बरनबास ने फरमाया कि हमें हजरत यूहन्ना मरकस को दूसरा मौका देना चाहिए, मगर हजरत पौलुस ने इस पर आमादगी जाहिर न की। उनके नजदीक ये ऐसा कदम था जिसे वो उठाने पर तैयार न थे। वो कमसिन है, मगर उसका दिल बहुत नर्म है। हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते। वो दावत को छोड़कर चले गए थे। वो बीमार थे। मुझे बीमारी ने नहीं रोका, लेकिन वो इस राह में पुख्ता नहीं थे। वो मुझसे वफादार हैं। फिर आप ले जाइए उन्हें। ये बहस यहीं खत्म होती है। हजरत यूहन्ना मरकस ने पहली मुबश्शिराना मुहिम को दरमियान में ही छोड़ दिया था और वो अकेले ही चले गए थे। इन दोनों हजरात के दरमियान इख्तलाफ इस कदर शदीद हुआ कि उनकी देरीना रिफाकत टूट गई। हजरत बरनबास, जो हमेशा हौसला अफजाई और दस्तगीरी करने वाले समझे जाते थे, ये चाहते थे कि हजरत यूहन्ना मरकस को दूसरा मौका दिया जाए, लेकिन हजरत पौलुस के नज़दीक ये बात किसी तौर काबिल कबूल ना थी। शायद उस लम्हे वो ये भी भूल गए कि माजी में यही हजरत बरनबास थे जिन्होंने उनके हक में रसूलों के सामने गवाही दी थी। मगर तारीख गवाही देती है कि खुदा ताला ने इस इख्तिलाफ को भलाई का जरिया बनाया। इस तकसीम के नतीजे में मजीद खादिम दावत पैदा हुए। यूं दोनों बुजुर्ग अपने अपने रास्ते पर चल निकले। हजरत पौलुस मगरिब की समत सिलियास के हमरा रवाना हुए और हजरत बरनबास हजरत यूहन्ना के साथ किब्रिस की तरफ रवाना हुए। किताब अमाल में हजरत लूका का जोर ज्यादातर इस पहलू पर है कि मसीहियत किस तरह यहूदी दुनिया यानी यरूशलेम से निकलकर दीगर उम्मतों की दुनिया यानी रोम तक पहुंची। हजरत बरनबास को लूका ने उम्मीद और हौसला अफजाई के नमूने के तौर पर पेश किया, मगर आगे चलकर उन्होंने ज्यादा तवज्जो हजरत पौलुस की खिदमत पर मरकूज कर दी, क्योंकि वही उस आलमी फैलाव की अलामत बन गए थे। इसलिए बयान वहाँ ख़त्म हुआ जब पौलुस रोम पहुँचे थे। बदकिस्मती से रसूलों की अमाल की किताब में हजरत बरनबास का जिक्र उस मकाम के बाद नहीं आता जहां वो और हजरत पौलुस अलग हो गए। हजरत लूका, जो अमाल के मुसन्निफ थे, इसके बाद अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर हजरत पौलुस की सरगर्मियों पर मरकूज कर देते हैं। अमाल के आगाज में यह साफ दिखाई देता है कि हजरत पतरस कलीसिया की क़यादत कर रहे हैं, मगर जब लूका ने अपनी किताब में तवज्जो को हजरत पतरस की खिदमत से हटाकर हजरत पौलुस की खिदमत पर मरकूज किया, तो इस फैसले ने यकीनी तौर पर इब्तिदाई कलीसिया की पूरी तारीख के बारे में हमारी मालूमात पर गहरा असर डाला। अब सवाल यह है कि हजरत बरनबास के बारे में हमें और क्या मालूम होता है। हजरत लूका के मुताबिक हजरत बरनबास और हजरत यूहन्ना मरकस ने एक दूसरा दावती सफर किब्रिस की तरफ किया ताकि उन कलीसियाओं को दोबारा देख सकें जो उनके पहले सफर के दौरान कायम हुई थीं। बाद की एक किताब जिसे अमाल बरनबास कहा जाता है और जिसे रवायात के मुताबिक हजरत यूहन्ना मरकस ने तहरीर किया, उनकी बाद की सरगर्मियों की सबसे तफसीली झलक पेश करती है। इस किताब में हजरत बरनबास के दावती सफर और बिलाखिर किब्रिस में उनकी शहादत का जिक्र मिलता है। यूं ये किताब उस मुकाम से कहानी को आगे बढ़ाती है जहां रसूलों के आमाल अपनी रिवायत को खत्म करते हैं। हजरत यूहन्ना मरकस ने बादज़ा अंजील मरकस तसनीफ की और तवील अरसा इस्कंदरिया में दावत देते रहे। कदीम रिवायात के मुताबिक हजरत बरनबास ने मसीहियत को एक बड़े पैमाने पर किब्रिस में फैलाया। वो लोगों तक बिशारत, निजात पहुंचाते, नए ईमान वालों के लिए बपतिस्मा देते और सिर्फ इस्लामी और पाफिस ही नहीं बल्कि किब्रिस के दूसरे शहरों में भी पहली कलीसियाओं की बुनियाद रखते थे। कदीम रिवायात उस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि हज़रत बरनबास और हज़रत यूहन्ना मरकस ने इस्कंदरिया में भी मसीहियत की खिदमत अंजाम दी। सन 61 ईस्वी में हजरत बरनबास को गिरफ्तार किया गया, उन पर सख्त अजियतें ढाई गईं, फिर उन्हें सलामीस के इबादत खाने में कैद किया गया। उसी रात एक मुश्तइल हुजूम ने उनकी गर्दन में रस्सी डालकर बांधा और शहर से बाहर घसीट कर ले गए। हजरत बरनबास को या तो संसार करके शहीद किया गया या फिर इस्लामीस के यहूदियों ने उन्हें आग लगा दी। हजरत यूहन्ना मरकस इस सफ़ाकाना मंजर के चश्मदीद गवाह थे। वो हजरत बरनबास की मुक़द्दस पैकर खाकी को अपने साथ ले गए, उसे एक चादर में लपेटा और एक दलदली मुकाम में छुपा दिया। फिर उन्होंने हजरत बरनबास के सीने पर एक इंजील शरीफ रख दी जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी। ये दरअसल इंजील मती का एक नुस्खा था जिसे हजरत बरनबास ने नकल फरमाया था। सलामीस में वाक़े खानकाह बरनबास और आइकॉन म्यूजियम में कीमती आसार कदीमा का एक वाफिर ज़ख़ीरा महफूज है।
इसी इहाते में एक सादा और गैर मुज़य्यन कलीसिया भी मौजूद है जहां हजरत बरनबास के मुतबर्रक बाकियात रखे गए हैं। यह कलीसिया 1950 की दहाई में उस मकाम पर तामीर की गई थी जहां एक कदीम कब्र दरियाफ्त हुई थी जिसे रिवायात हजरत बरनबास से मंसूब करती हैं। सलामीस में हजरत बरनबास की कब्र तमाम मसीही बिरादरियों के नज़दीक नहायत मुतब्बर और मुक़द्दस मानी जाती है, खा वो आर्थोडॉक्स हों या रोमन कैथोलिक हों या मशरिकी मसीही। सीढ़ियां उतरते ही रास्ता चट्टानी कमरों की तरफ जाता है। रिवायत में आता है कि यह कब्र उस वक्त दरियाफ्त हुई जब हजरत बरनबास सलामीस के आर्च बिशप के ख्वाब में जाहिर हुए और उन्हें हिदायत दी कि फलां कारूब के दरख्त के नीचे से उनके मुतबर्रक बाकियात निकाले जाएं। आर्च बिशप ने इशारा की हुई जगह खुदवाई तो वहां से कदीम कब्र दरियाफ्त हुई जिसमें हड्डियों का ढांचा मौजूद था। हजरत बरनबास के सीने से चिमटी हुई इंजील मती का एक नुस्खा भी बरामद हुआ जो बिल्कुल उसी कदीम रिवायत के मुताबिक था जिसका सदियों से जिक्र किया जाता जा रहा था। हर साल 11 जून को हजरत बरनबास का सरकारी यौम ईद मनाया जाता है। ये दिन दुनिया की मुतअद्दिद मसीही रिवायात में एहतमाम के साथ मनाया जाता है, मगर सबसे ज़्यादा अहमियत किब्रस में दी जाती है जहाँ हर साल बड़े पैमाने पर तकारीब और मजहबी इज्तिमाआत मुनक्किद होते हैं। चूँकि हज़रत बरनबास को कलीसिया के किब्रिस का बानी माना जाता है, इसलिए इस्लामीस में उनकी याद दहानियत एहतराम व अक़ीदे के साथ मनाई जाती है। सन 2021 में एक नया इबादत खाना तामीर किया गया जिसे मरहूम आर्च बिशप क्रिस थॉमस दोम ने कायम किया था और वहाँ हज़रत बरनबास के एजाज़ में इबादत व तकरीबा मुनक्किद की जाती हैं। मशरिकी बहीरा रोम के खित्ते में हज़रत बरनबास की ताज़ीम व तकरीम आज भी बरकरार है। ना सिर्फ आर्थोडॉक्स रिवायात में बल्कि दीगर तमाम मसीही रिवायात में भी उन्हें बुलंद मकाम दिया जाता है। और इस ताज़ीम की एक बड़ी वजह यह है कि किब्रिस में हज़रत बरनबास का आबाई जजीरा है। वहाँ उन्हें शिफा देने वाले बरगुज़ीदा बुजुर्ग के तौर पर भी माना जाता है और साथ ही कलीसिया किब्रिस के बानी सरपरस्त किब्रिसी आर्थोडॉक्स यानी अकीदे के दुरुस्ती पासबानी के अमीन के तौर पर भी याद किया जाता है। हज़रत बरनबास को बिलखुसूस उनकी शफ़क़त, सखावत और कुशादा दिली की वजह से भी याद किया जाता है, खा यहूदी हों या दीगर उम्मतों के लोग हों। किब्रिस में उनकी याद दुआ और इबादती तकरीबात के ज़रिए ज़िंदा रखी जाती है और साथ ही अमाल रसूल की तिलावत और मुतालिया के ज़रिए भी उनके फैज़ को ताज़ा किया जाता है। एक और नुमाया पहलू ये है कि हज़रत बरनबास का ताल्लुक उस मनसब और इदारे से निहायत गहरी निस्बत रखता है जिसे आज हम आर्च बिशप कहते हैं। वो मनसब जो सही अकीदा और आर्थोडॉक्सी का मुहाफ़िज़ समझा जाता है। मकामी कलीसिया के सरबराह की हैसियत से आर्च बिशप को दरअसल हज़रत बरनबास का नुमाइंदा और उनकी रूहानी विरासत का अमीन तस्वुर किया जाता है। ये एक निहायत पुरहैबत विरासत है। हजरत बरनबास ने किब्रिसी कौम को बुत परस्ती से निजात दिलाई और यूं उन्होंने जजीरे की तारीख का रुख बदल दिया। चंद ही बरसों बाद सारी हेलेनिक दुनिया ने मसीहियत को कबूल कर लिया और तारीख का धारा यकसर पलट गया। ये हकीकत हमारे लिए बहुत सी जिम्मेदारियां आयद करती है कि हम इस अजीम विरासत की हिफाजत किस तरह करें और अपने आप को इसके अहल कैसे साबित करें। मेरा यकीन है कि रसूल बरनबास ने किब्रिस की सरजमीन में ईमान का बीज इसीलिए बोया कि उन्हें यहाँ जरखेज मिट्टी मैसर आई और वो बीज बढ़ते बढ़ते कसीर फैल गया।
ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि किब्रीस की पूरी यूनानी आबादी ने बिशारत निजात को कबूल कर लिया, एक मसीही कौम की सूरत इख्तियार कर ली और रसूल बरनबास की ताज़ीम व तकरीम करने लगी। कौन कह सकता है कि आज मसीहत की तश्कील कैसी होती अगर हजरत बरनबास ना होते? यरूशलेम में रसूलों को आखिर कौन इस कदर मौसर अंदाज में कायल कर सकता था कि तरसुस के साउल वाकई बदल चुके हैं और अब कोई खतरा नहीं रहे? अगर हजरत बरनबास तरसुस जाकर हजरत पौलुस को अपने साथ ना लाते और उन्हें अंताकिया में अपने पहलू ब पहलू खिदमत के लिए ना बुलाते तो फिर तारीख का धारा क्या रुख इख्तियार करता? जिस तरह हजरत यूहन्ना इस्तबागी ने जनाब मसीह के लिए राह हमवार की, उसी तरह हजरत बरनबास ने भी हजरत पौलुस के लिए रास्ता साफ किया ताकि वो तारीख की एक अलमबरदार शख्सियत बन सके। दर हकीकत यह हजरत बरनबास की क़यादत ही थी जिसने मसीही तहरीक के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया। बरनबास और हजरत पौलुस ने जो वुस्सत और आज़ादी फराहम की कि हर कौम और हर फर्द बिला रुकावट जनाब मसीह को कबूल कर सके, शायद यही उनकी सबसे बड़ी मीरास है और जावेदान यादगार भी। मेरा यकीन है कि यही वो दायमी मीरास है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। पहला दावती सफ़र जिसने हज़रत पौलुस की खिदमत को हकीकतन आगाज़ बख्शा, और उस वक्त वो हज़रत बरनबास के हमरा थे। उन्होंने अपनी आंखों से मंजर देखा कि किस तरह दीगर उम्मतों में खुदा ताला के अजीम काम ज़हूर पजीर हुए, और यही वो तजर्बा था जिसने इब्तदाई कलीसिया के सफ़र को तहरीक दी और नई राहें खोल दी। मेरे ख्याल में हज़रत बरनबास की मीरास हमें ये सबसे अहम तालीम देती है कि हम खुदा ताला के हुजूर अपने दिलो जान को खालिस्तन वक्फ करें और उन उमूर के लिए भी दिल कुशादा रखें जो बज़ाहिर निहायत दुश्वार नज़र आते हैं। जिन लोगों के बारे में हम ये गुमान करते हैं कि वो खुदा ताला की मशीयत से दूर हैं या हमारी रसाई से बाहर हैं, उन तक पहुंचने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यूँ समझिए कि हज़रत बरनबास हमें ये सबक देते हैं कि हम भी उनकी तरह पुल बांधने वाले और दिलों को जोड़ने वाले बने। यही वजह है कि हजरत बरनबास, जो ईमान, हिकमत और इनकसारी के पैकर थे, आज भी मसीहियत की तश्कील में अपनी नुमाइंदा और अलामती हैसियत के सबब याद किए जाते हैं और हम उन्हें उसी रूप में पहचानते और याद करते हैं।